गाइस यहाँ पर थर्ड पार्ट है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का। इंग्लिश की जो एंट्री है, मेनली इंग्लैंड की एंट्री इंडिया के अंदर एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए पहले अगर देखें, सबसे फर्स्ट पर्सन आपसे पूछे इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर आया था, कोई भी इंग्लिश मैन आया था, वो था यहाँ पर रल्फ फिंच, जो कि यहाँ पर आपको अकबर की कोर्ट के अंदर दिखाई देगा 1585 के अंदर, 1585 के अंदर। सो बाद में एक यहाँ पर जॉन मिल्डन हॉल का नाम का आया मर्चेंट, जे मेनली यहाँ पर ट्रेडिंग फैकल्टी को इसने एक्सप्लोर किया। ये लैंड रूट के जहाँ पर आया था, बाद में इसने क्या किया, वहाँ पर जाकर बताया। देन उनके द्वारा एक कंपनी बनाई गई जिसका नेम था गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। समझे जी, ये कंपनी का नेम है। बाद में इसको तो हम एज अ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। 1600 के अंदर बनी। अब इंडिया में उसने ट्रेड करना है जी, ऐसे तो नहीं कर सकते क्योंकि मुगल किंगडम है, मुगल राज है, वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अभी कोई बाहर से आकर यहाँ पर ट्रेड कैसे कर सकता है। वैसे भी यहाँ पर पोर्चुगीज वगैरह उनकी कंट्रोल बन चुका था उस दौरान। सो देन ये करते हैं जी, जहांगीर की कोर्ट में जाते हैं। इनका जो फर्स्ट कैप्टन था विलियम हॉकिन के द्वारा यहाँ पर परमिशन मिलती है इनको, और ये अपना एक फैक्ट्री को सेटअप करते हैं सूरत के अंदर, सूरत गुजरात में। 1613 की बात है जी। उसके बाद में देखो, फैक्ट्री का मीनिंग ऐसे नहीं है वहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, मेनली एक तरह का गोडाउन की तरह यहाँ पर बनता है। उसके बाद में देखो जैसे कि किसी भी कंट्री के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन होते हैं, एक एम्बेसडर पॉइंट होते हैं दोनों कंट्री के बीच में। उसी तरह अगर हमारे सेंटर का स्टेट के साथ रिलेशन है, सो उसको यहाँ पर बूस्ट करने के गवर्नर पॉइंट होते हैं। उसी तरह भाई यहाँ पर एक एम्बेसडर पॉइंट हुआ था जेम्स वन के द्वारा जहांगीर की कोर्ट के अंदर, जिसका नेम था थॉमस रॉय। ठीक है, मेनली जी क्या काम करते थे, जो यहाँ पर हमारे किंग होते थे भाई, इनको कंट्रोल करते थे, इनको थोड़ा सा सामान प्रोवाइड करते, फुसलाते थे भाई, फेम वगैरह कुछ नशे पर लगाकर इनसे भाई परमिशन लेते थे भाई, हमारे काम करने को हमें जगह प्रोवाइड कर दो। ठीक है, उसी तरह इसने यहाँ पर परमिशन ले ली ऑल ओवर द इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए। आपको पता है, अगर हिस्ट्री को देखते हो, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास एंड पंजाब वाला रीजन, ये 4 और 5 रीजन ही हैं इंपॉर्टेंट। इनके पर अगर कंट्रोल कर लिया, देन ऑल ओवर द इंडिया कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उसी दौरान ये एरिया ही बहुत बड़ा था भाई। बॉम्बे के अंदर आपको गुजरात, महाराष्ट्र दिखाई देता था, बंगाल के अंदर बांग्लादेश हुआ, बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, बिहार, सभी जहाँ पर आते थे। उसी तरह कहता हूँ भी, बहुत बड़े जो प्रोविंस थे हमारे। उसी तरह मद्रास प्रोविंस बहुत बड़ा था। सो इन पर कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे बाद में। आपको अगर आने वाले टाइम में जो वीडियो आएगी, जैसे कि बैटल ऑफ प्लेसी में देखेंगे हम, बंगाल पर कंट्रोल स्थापित करेंगे। बॉम्बे तो एज इनको लीज पर मिल गया था चार्ल्स टू के द्वारा। सो देखिए यहाँ पर देखें, चार्ल्स टू ने बॉम्बे को यहाँ पर गिफ्ट में दे दिया था, मीन्स की लीज पर दे दिया था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपरली। सो क्यों दिया गया था, जो पहले ना जो पोर्चुगीज़ हैं, पोर्चुगीज में हमने रीड किया था, उनकी जो सिस्टर थी वहाँ के राजा की, उसने यहाँ पर उनकी मैरिज हुई थी चार्ल्स टू के साथ में। सो एज अ डाउरी इनको ये प्रोवाइड किया गया था। सो चार्ल्स टू ने इसको बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दिया। ये तो बात हुई, बॉम्बे तो उनके कंट्रोल में आ चुका, और बॉम्बे में यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर इनका अपॉइंट हुआ जिसका नेम था गिनाल्ड यूंगर। चलिए आगे। देन उसके बाद में सुतंती वाला एरिया, मेनली कोलकाता बंगाल वाला एरिया है, वहाँ पर अब फैक्ट्री स्टार्ट की इन्होंने 1690 के अंदर। यहाँ पर फैक्ट्री लगी जॉब कार्नोक के द्वारा। तभी यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर सोचा गया भी, अब देखो एक कंपनी ने इतना डिस्ट्रॉय कर रही है, कंट्रोल करना स्टार्ट कर चुकी है, अब और कंपनी बनाते हैं। सो मोनोपोली को ख़त्म करते हैं। सो एक कंपनी बनती है जिसका नेम है इंग्लिश कंपनी ऑफ द मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। सो ऐसी कंपनी और बन गई है, उसका राइवल है भाई, वो भी यहाँ पर इंडिया में आकर ट्रेड करेगी। बाद में इनका मर्जर हो जाएगा, दोनों कंपनी का जो भी फॉर्म हुई थी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1708 के अंदर ये मर्जर हुआ था, जिसका बाद में नेम पड़ा था यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। सो ये 1858 तक रही। उसके बाद में सीधा हमारा जो किंगशिप के अंदर हमारी इंडिया आ चुका था 1857 की रिवोल्ट के बाद में। अब देखिए 1698 में क्या किया, जो ब्रिटिशर ने मेनली जिम्मेदारी ऑफ द 3 विलेजों के सुतंती, कालिकता, गोविंदपुर,
जो कि हमारा कोलकाता सिटी बना बाद में, इसका नेम बाद में कोलकाता सिटी बना। सो इस पर अपना जिम्मेदारी राइट ले लिया। सो वहाँ से टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि देखो ब्रिटिश जो मुग़ल थे ना, मुग़ल किंगडम थी, इतनी पावरफुल नहीं रही थी। अब यहाँ पर ना उसका जो कंट्रोल है कम होना स्टार्ट हो गया था। अब देखो 1708 में अगर आपने हिस्ट्री को देखा हो, औरंगजेब की डेथ होती है भाई, ठीक है। सो उसके बाद में क्या कंट्रोल होगा? सो उसके बाद में जो भी आए थे वीकर किंग आए थे। सो उसके बाद में प्रॉपरली कंट्रोल कर चुकी थी ब्रिटिश कंपनी। अब बैटल हो जाएगी हमारी, बैटल ऑफ प्लेसी, बक्सर। सो आगे जब भी चलती चलेंगी। अब यहाँ से इनका कंट्रोल स्थापित होना स्टार्ट हो चुका है। देन जिस तंती को ऐसा फोर्टिफाई करते हैं, मीन्स के फोर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसका बाद में नेम पड़ता है फोर्ट विलियम, ठीक है सर। सो फोर्ट विलियम नाम का फोर्ट आपको कहाँ पर दिखाई देगा? इन दी कोलकाता मेनली वेस्ट बंगाल के अंदर। सो ठीक है सर। सो इसको यहाँ पर फॉर्म किया गया इनके द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं जी, 1717 की बात है। जॉन सरमन जो कि यहाँ पर फरमान लेता है फारुखशियार से, और यहाँ पर कंसेशन भी लेता है। इसको एज अ मैग्ना कार्टा मानते हैं। इसी के कारण आपको आगे बैटल ऑफ प्लेसी मिलती है। क्यों? फरमान मिल जाएगा, मीन्स कि ये प्रॉपर यहाँ से कलेक्ट कर सकता है टैक्स को। टैक्स कर सकता था कंपनी के बेस पर, लेकिन यहाँ पर जो भी इनके पर्सनल अकाउंट लेवल पर भी जी अपना जो इसका फ़ायदा उठाना स्टार्ट करेंगे। दैट्स वाई सिराजुद्दौला वो यहाँ पर अटैक कर देगा इसके फोर्ट पर, उसको सीज कर लेगा। बाद में यहाँ पर ब्लैक होल ट्रेजेडी होएगी और जो इंसिडेंट होएगा। सो आगे वो भी वीडियो आएगी, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा जी, क्योंकि आज हमारा थोड़ा सा एंट्री था। देन फ्रांस को देखेंगे और डेन्स को मैं आपको बताऊंगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट जो प्लेसी की एक्सपेंशन की ओर चलते चलेंगे। ये वाला रीजन आपको पता होगा, बंगाल, जे रानीचे और मद्रास और इधर के और बॉम्बे। सो यही मेन रीज़न थे भाई, यही कंट्रोल करना चाहती थी सभी, ठीक है। अब जाते जाते क्वेश्चन है आपको, बैटल ऑफ प्लेसी कब हुई थी? जो कि सिराजुद्दौला को हरा दिया था इंग्लिश ने। सो ये हुई थी हमारी 1757 में। नेक्स्ट बैटल ऑफ बक्सर, जिसको फर्स्ट जो बैटल मानते हैं, जिसके साथ में यहाँ पर कहते हैं प्रॉपर कंट्रोल इंडिया के अंदर उन्होंने ले लिया था अपना। एक डिसेसिव बैटल मानते हैं बैटल ऑफ बक्सर को। सो ये कब हुई थी? 1764 के अंदर, जो इंग्लिश ने यहाँ पर मेनली कैप्टन मुनरो था उनके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो कि अब्द से बिलोंग करता है भाई, शाह आलम II, इन तीनों को यहाँ पर हरा दिया था और इसको जीत गए थे भाई ब्रिटिशर। देन उसके बाद में फ्रांस को कौन सी बैटल के जरिए इन्होंने हराया? अंग्रेजों ने। सो इसने हराया यहाँ पर कौन सा? जो बैटल ऑफ बैंडीबाश, बैटल ऑफ बैंडीवॉश, जो कि 1760 के अंदर हुई थी। देन जो डच थे उनको कैसे निकाला? बैटल ऑफ बेडेरा कब हुई थी? 1759 में। सो डेट ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जी। सो ये इस स्लाइड में जो 4 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। अब देखो जाते जाते मैं डेन्स के बारे में आपको बता देता हूँ जी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर 1 लाइन है, 1 स्लाइड है। डेन 1616 के अंदर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई। 1620 में इन्होंने सेटलमेंट की यहाँ पर तिंकोबिन और साथ ही में साउथ कमांडल कोस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर, जो कि साउथ कोरोमंडल के कोस्ट पर है। कोरोमंडल कोस्ट आपको यहाँ पर इधर की ओर दिखाई देती है। देन सिलामुपुर के अंदर भी बंगाल के अंदर इन्होंने अपने सेटलमेंट को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद में भाई 1845 के अंदर इनको यहाँ पर सभी अपना जो सेटलमेंट थी सेल करनी पड़ी ब्रिटिशर को, ठीक है। तो धक्के से यहाँ पर ब्रिटिशर ने इनसे यहाँ पर सब कुछ छीन लिया। डेन कौन है भाई? ये डेन कहाँ से? डेनमार्क से। डच कौन थे? नेदरलैंड। इन बातों को ध्यान में रखना। सो यहीं पर आज कंप्लीट है हमारा। सो जो भी सेटलमेंट है ये बता रखी हैं भाई। सो इसको हम आप रीड कर सकते हो मेरे लिए अगर चाहो तो। इंग्लिश में इंग्लिश सेटलमेंट देखो, जहाँ पर स्टार लगा सूरत के अंदर हुई, जहाँ पर लगी ये रही बॉम्बे के अंदर हुई। सो ऐसी बहुत से सेटलमेंट हैं अलग अलग एरिया, मेनली कोस्टल एरिया से इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया, बाद में ऊपर तक यहाँ पर कंट्रोल करते रहे। और प्रॉपरली 1870 उसके बीच में आपको पता हो 1849 के अंदर हमारा पंजाब गया और कुछ एरिया रहते थे, मेनली लास्ट में पंजाब ही इन्होंने ऑब्टेन किया था इसको, ठीक है। सो चलते हैं जी। सो आज की वीडियो कंप्लीट है। बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर फ्रांस के बारे में नेक्स्ट पार्ट में। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।